गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10 का एक और नया चैप्टर हम लोग करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग एपी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि एपी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस की, है ना, क्योंकि एपी जो है सीक्वेंस का एक पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपके पास मान लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी, है ना। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज, इसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ नंबर्स का बंडल है, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ नेचुरल नंबर्स है, जो नेचुरल नंबर्स हो, या फिर हम लोग के पास कोई इंटीजर्स हैं, किसी भी तरह का, जैसे रियल नंबर सबसे बेटर होगा आपके लिए, है ना। मान लेते हैं कि आपके पास इस डब्बे में रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग जो है नंबर से रिलेटेड, हम लोग सभी क्वेश्चंस में रिलेटेड जो क्या है नंबर से ही रहेंगे, है ना। तो सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये रियल नंबर का एक डब्बा है जिसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर्स है ना, चाहे वो सपोज मान लेते हैं ये पॉजिटिव वाला ही कुछ नंबर ले लेते हैं, 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, कुछ नेचुरल नंबर वाले ही नंबर ले लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं सपोज इसके अंदर में रियल नंबर जो लिए हैं उसमें कुछ हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर को लिए हैं, तो इन नंबर्स को लेकर के अगर कोई हम एक पैटर्न लिखते हैं, सपोज मान लेते हैं पैटर्न लिखते हैं, आपको इससे ये पता चल जाएगा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं, ये नेचुरल नंबर है। तो कहने का मतलब अगर ये नेचुरल नंबर है, जिसको आप लोग जो है कैसे समझ पाए, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई एक पैटर्न रूल फॉलो हुआ है ना, कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो हुआ है। जैसे यहां पर मान लेते हैं अगर होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो ये एक पैटर्न होता है जिससे हम उस पैटर्न के तहत हम इसको समझ पाते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। तो हमें मान लेते हैं नेचुरल नंबर में कुछ नंबर्स को लेकर के हम एक पैटर्न बनाते हैं। सपोज मान लेते हैं पहला पैटर्न मान लेते हैं यही बनाते हैं, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, और नेक्स्ट अगर हम छोड़ दें तो आपको ये पता रहेगा कि यहाँ का नंबर क्या होगा, ये टर्म क्या होगा, है ना, ये वाला पार्ट क्या होगा। सेकंड अगर हम लोग कुछ इस तरह का बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, है ना, और 8 लिखा, और आपको यहां पर अगर पूछा जाए तो आप इसको आसानी से भर लोगे, है ना। अगर हमने ऐसा कुछ लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, सपोज 1 लिखें, 4 लिखें, 9 लिखें, और यहां अगर माने हमने अगर खाली जगह पर छोड़ दिया, तब भी इसको आप जो है फिलअप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ना कोई यहाँ रूल अप्लाई हो रहा है। जैसे मान लेते हैं ये तो एक बढ़ते हुए क्रम में है, 1 1 का डिफरेंस अगर आप देख सकते हो, यहाँ इसके बीच में +1 का डिफरेंस है, फिर इसके बीच में अगर +1 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है अगला वाला पार्ट भी जो है +1 का डिफरेंस आएगा, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि +2 का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, नेक्स्ट फिर ये +2 का डिफरेंस है, फिर ये +2 का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी +2 का डिफरेंस आएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10। यहाँ कुछ एक पैटर्न आपको दिखाई पड़ रहा है, या तो हालांकि डिफरेंस जो है 3 का, पहले वाले में 3 का डिफरेंस दिख रहा है और दूसरे वाले में 5 का डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ तो पैटर्न बदल जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको कुछ इस तरह का देख लें, ये कुछ इस फॉर्म में है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो हम आगे हम लिख सकते हैं ये 4 का स्क्वायर होगा, जो कि कितना होगा, 16 होगा। तो ये सारे जो हमने यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं, ये एक्चुअली है क्या चीज, ये सीक्वेंस है ना। सीक्वेंस कहने का मतलब होता क्या है कि नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, किसी पैटर्न के, किसी रूल के तहत जब उसको अरेंज करते हैं, यानी ये जो हमारा नंबर्स है, ये नंबर्स को अगर किसी रूल के तहत हम लोग, है ना, कोई रूल के तहत अगर इन नंबर्स को लेकर के हम अरेंज कर ले, है ना, अरेंज कर ले, तो ये हमारे लिए कहलाता है सीक्वेंस। क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है ना। अगर हम ऐसा यहां पर कुछ लिखते हैं
सपोज मान लेते हैं 2 लिखे, 6 लिखे, 8 लिखे, 9 लिखे। यहां पर हमने अगर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा तो आप इसको नहीं फिलअप कर पाओगे। क्यों नहीं फिलअप कर पाएंगे? क्योंकि ये जो है 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9 आया, 9 के बाद कौन सा रूल यहां अप्लाई हो रहा है हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है गैप अगर हम देखें तो यहां पर जो है 4 का डिफरेंस है, यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां 1 का डिफरेंस है ना। तो ये कोई पैटर्न पे हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आगे का डिफरेंस क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते हैं। इस प्रकार जो है ये जो है हमारा जो है सीक्वेंस नहीं है ना, ये जो हमारा टर्म है ये सीक्वेंस नहीं है। बाकी के बाकी ये जो तीनों है वो हमारा क्या है, ये तीनों हमारा जो है वो एक सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस है। तो सबसे पहले एपी होने के लिए उसे सीक्वेंस होना जरूरी है ना। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसको तो इसमें जो है ये भी सीक्वेंस है, फर्स्ट वाला भी सीक्वेंस है, सेकंड भी सीक्वेंस है, थर्ड भी सीक्वेंस है, लेकिन फोर्थ नंबर वाला सीक्वेंस नहीं है। अगर हम देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये सेकंड वाला पार्ट, ये थर्ड वाला पार्ट और ये फोर्थ वाला पार्ट है ना। फोर्थ तो सीक्वेंस ही नहीं है, ये सीक्वेंस नॉट अ सीक्वेंस, ये हमारा क्या है, नॉट अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है, नॉट अ सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस नहीं है तो ये एपी भी नहीं है ना, ये एपी भी है नहीं है, नॉट एन एपी है ना। अगर ये सीक्वेंस नहीं है तो एपी भी नहीं होगा। तो इन तीनों में जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर ये सीक्वेंस है तो हमें जानना है कि इस सीक्वेंस में से एपी कौन सा है, क्योंकि सीक्वेंस के आगे का पार्ट जो है ये सीक्वेंस में ही हम लोग आगे क्या मिलेगा, एपी मिलेगा। तो हम लोग समझते हैं ये एपी कहां से आएगा। ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो एग्जांपल है आप देख सकते हो, फर्स्ट वाले एग्जांपल में है ना इनके बीच का गैप जो है वो हर जगह इक्वल है, यहां भी 1 का गैप है, यहां भी 1 का गैप है, यहां भी 1 का गैप है। सेकंड वाले एग्जांपल में भी आप देख सकते हो 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, यानी सारी जगह का जो है डिफरेंस जो है वो इक्वल है ना। लेकिन थर्ड वाले एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो 1 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 9 आया है। अगर इनका गैप के बीच का अगर हम लोग देख ले तो इनके बीच का गैप है +3 का, फिर इनके बीच का गैप है +5 का है ना, और 19 से 16 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 का गैप हो जाएगा, 7 का गैप हो जाएगा है ना, +7 का। ठीक है, तो यहां पर जो गैप हमारे एक टर्म से जो पहला दूसरे टर्म में जब जा रहे हैं हम लोग, पहले से दूसरे, दूसरे में तीसरे में जा रहे हैं, तीसरे से चौथे टर्म में जा रहे हैं, तो ये इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो ये भी हमारा क्या हो जाता, एपी हो जाता है ना। लेकिन ये सीक्वेंस है, एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस उनको बोलते हैं जो जिनमें नंबर्स को लेकर के हम लोग किसी डेफिनेट रूल के तहत उसको अरेंज करते हैं तो वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। और उसी डेफिनेट रूल के तहत जब हम अरेंज करते हैं सीक्वेंस को और उनके टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो इक्वल हो जाए तो वो मेरे लिए कहलाता है एपी। ठीक है, तो फर्स्ट का एग्जांपल ये एपी है ना, ये देखा जाए तो ये एपी है। सेकंड का भी क्या है, ये भी एपी है। तो थर्ड क्या है, थर्ड हमारा सीक्वेंस है लेकिन एपी नहीं है ना। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है बट नॉट अ एपी, नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। और फोर्थ नंबर में ना तो ये सीक्वेंस है ना ही ये एपी है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई एपी अगर होता है तो एपी होने के लिए उसमें एक टर्म से जो नेक्स्ट वाले टर्म में अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट से थर्ड वाले टर्म बढ़ते हैं तो उनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग टर्म्स को, एपी के टर्म्स को हम लोग कुछ इस तरह इंडिकेट करते हैं। अगर एपी के टर्म्स हैं, टर्म्स को कुछ इस प्रकार इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को अगर हम लोग लेट कर ले ए है ना, पहले टर्म को हम लोग क्या लेट कर ले, ए। और सेकेंड टर्म जब हम जाएंगे, सेकेंड टर्म अगर हम लोग जाते हैं तो सेकेंड टर्म जाने के लिए हमें क्या होगा कि एक डिफरेंस की आवश्यकता होगी है ना। वो डिफरेंस हो सकता है वो 0 भी हो। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास 1,1,1,1 हो है ना, तो ये भी हमारा एपी है क्योंकि +0 है ना, सब में +0 है ना, 1 होगा तो +0।
तो ये भी हमारा एक एपी होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का भी डिफरेंस जो क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब हमारा यहां है कि जब हम सेकेंड टर्म की ओर आगे बढ़ते हैं तो एक डिफरेंस होना जरूरी है। तो डिफरेंस के लिए हम लोग यहां पर मान लेते हैं, वो डिफरेंस को हम लोग क्या लेट कर लेंगे, डी लेट कर लेंगे, है ना। जैसे इस अगर कोई एपी है तो इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है उसको हमने ए माना, और कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग डी मान रहे हैं ना। ये हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है, ये कंसीडर करके चल रहे हैं। तो कंसीडर करके चल रहे हैं तो सेकेंड टर्म हमारा जो होगा वो सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो ए है और उसमें हम लोग जो डिफरेंस है उसको हम लोग बढ़ा देंगे, तो ये हो गया सेकेंड टर्म। अगर हम बात कर ले थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म में हम लोग सेकेंड टर्म तक तो जाएंगे ही, सेकेंड टर्म तो हम लोग पहुंच गए। मतलब कहने का मतलब ये है, ये पहला टर्म अगर कोई एपी है तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया पहला वाला टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह करके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लास्ट वाला हो जाएगा एन, है ना। और इसी को हम लोग ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको, एपी लिखने का जो है तरीका है, ये पहला टर्म को हमने ए लेट किया है, और जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहां से यहां हम लोग पहुंच रहे हैं तो प्लस डी का डिफरेंस है, फिर यहां से यहां प्लस पहुंच रहे हैं तो प्लस डी का डिफरेंस है, फिर यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो प्लस डी का डिफरेंस है, फिर इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सेकेंड जो हम लोग जाएं, यानी सेकेंड वाला जो टर्म हम लोग पहुंच रहे हैं उसके लिए क्या करना होगा, ऐड करना होगा हमको डी को। तो सेकेंड वाला टर्म हमारे लिए क्या होगा, ए प्लस डी, है ना। जब हम लोग थर्ड वाले टर्म में जाएंगे तो सेकेंड वाले टर्म में से हम लोग क्या करना होगा, डी को ऐड करना होगा, यानी सेकेंड वाले टर्म में से हमको डी को ऐड करना होगा, तो आगे वाला टर्म हम लोग पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड टर्म का तो वैल्यू हमको पता है, सेकेंड टर्म का वैल्यू है ए प्लस डी, और उसमें डी इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस टू डी, यानी थर्ड टर्म का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए प्लस टू डी, ठीक है। उसी तरह करके आगे थर्ड वाला टर्म के बाद अगर हम लोग फोर्थ वाले टर्म में चलते हैं, फोर्थ वाले टर्म में चलते हैं तो थर्ड वाला टर्म तो हमको लेना है, थर्ड वाले टर्म में लेना है, उसमें फिर डी जोड़ देना है, डी इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। थर्ड वाला टर्म का वैल्यू है ए प्लस टू डी और उसमें डी ऐड कर दी, तो इसमें फाइनली क्या आ गया, ए प्लस थ्री डी। तो हम लोग एक पैटर्न हमको नजर आ रहा है, एक देख पा रहे हैं कि अगर हम A5 की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि फोर्थ टर्म था तो A प्लस थ्री डी आया, थर्ड टर्म आया तो A प्लस टू डी आया, तो फिफ्थ टर्म के लिए आया, डायरेक्ट हम इसको अगर लिखें तो A प्लस फोर डी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह करके अगर हम इसका नाइन टर्म के बारे में लिखे, A9 नाइन्थ नंबर का टर्म के बारे में लिखे तो A प्लस एट डी आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग के पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब एपी का अगर हम लोग nth टर्म की बात करें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस, है ना, एक टर्म कम हो जाता है, जहां 9 टर्म होता है वहां पर हम लोग लिख रहे हैं a प्लस एट डी, जहां फिफ्थ टर्म हो रहा है a प्लस फोर डी, तो जहां n टर्म है उसके जगह हम लोग लिखेंगे n माइनस वन डी, और ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया an का, है ना, an का फॉर्मूला तैयार हो गया। जहां पर ये an क्या है, ये an जो है वो लास्ट वाला टर्म को इंडिकेट करता है। देखिए ये an क्या है, इस AP का लास्ट वाला टर्म है ना, ये क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है, ये क्या है, लास्ट टर्म है। और n क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पर n जो इंडिकेट कर रहा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा टर्म में हम लोग को जाना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये n हमारा इंडिकेट क्या करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स को बताएगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को जो है पहला एक्सरसाइज है ना, nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब पहला जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग के लिए क्वेश्चन रेडी है, हम लोग बनाते हैं। यानी एपी के लिए क्या है, एपी क्या होता है, एपी होता है सबसे पहले सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में जब हमें कॉमन डिफरेंस बराबर मिल जाते हैं तो वो कहलाता है एपी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे एनसीईआरटी। तो अब देख सकते हो एक्सरसाइज, है ना, ये शायद ओल्ड बुक का है, अभी तो न्यू बुक आ चुका है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ओल्ड या न्यू से मतलब नहीं, हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ना है ना। तो एक्सरसाइज हमारा क्या है, यहाँ पर 5.1 है, आप देख लोगे न्यू बुक में
क्या एक्सरसाइज है ना। तो हम लोग चीजों को समझते हैं। यहां पर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से आपको समझना है, ये वर्ड में दिए हुए हैं और समझना हमारा क्या ये एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, है ना, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मैड एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से चार आपके पास जो है वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उसमें हमको समझना है कि कौन सा सिचुएशन हमारा जो है एपी होगा और कौन सा सिचुएशन एपी नहीं होगा। यानी फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ये है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब जो टैक्सी का किराया है ना, पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपए लग रहा है और उसके बाद जो है आप जितने भी किलोमीटर आगे जाओगे उसके लिए आपका एडिशनल 8 रुपीज करके उसमें ऐड होता चल जाएगा। तो क्या ये एपी है या नहीं है? तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के लिए कि हाँ ये तो एपी है ना। क्यों एपी है? क्योंकि आप देख सकते हो एपी ये शो कर रहा है, क्योंकि पहला किलोमीटर अगर 15 रुपीज है और एडिशनल जो है जितना भी किलोमीटर हम लोग चलेंगे, जैसे सपोज मान लेते हैं ये टैक्सी जो है यहां से अगर हम लोग का कोई मान लेते हैं ये कोई टैक्सी अगर हम लोग बना दे छोटा सा समझने के लिए, ठीक है, तो कुछ इस तरह का समझ लीजिए। तो ये फर्स्ट किलोमीटर में है, फर्स्ट किलोमीटर जब हम लोग चलते हैं, फर्स्ट किलोमीटर है ना, फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा किराया क्या है, ये ₹15 है ना। अब जो है जितना भी किलोमीटर हम लोग आगे चलेंगे, सब्सिक्वेंट जितना भी किलोमीटर अगर हम लोग आगे चलेंगे तो हमें ये रुपीस जो है 8 रुपीस ऐड होता चल जाएगा, है ना। 8 रुपीस सब्सिक्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये एडिशनल ऐड होता चल जाएगा, ठीक है। अब जितना किलोमीटर वो चल रहा है, अभी तो बताया नहीं कि भाई ये कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, तो हमें लास्ट वाला हमको टर्म पता चल जाता। तो यहां पर फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा 15 है ना। या फिर ऐसा आप समझ लो, इसको ऐसे समझ लो कि ये तो यस होगा। सबसे पहला जो हमने A1 यानी A1 मतलब A यानी फर्स्ट किलोमीटर ये ₹15 इसका लग रहा है। सेकंड, जो सेकंड वाला हम लोग किलोमीटर जाएंगे, सेकंड किलोमीटर में क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर में जो लगा है चार्ज वो तो लगेगा और उसके साथ एडिशनल चार्ज हमारा कितना है, 8 रुपीस वो ऐड हो जाएगा, है ना, 8 रुपीस ऐड हो जाएगा। तो यहां पर जो है, यहां ए का वैल्यू मैंने फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीस था और एडिशनल चार्ज जो हम लोग 8 रुपीस दे रहे हैं वो ऐड हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 रुपीस लगेगा, है ना, 23 रुपीस। अगर हम थर्ड किलोमीटर की बात करें, तीसरे किलोमीटर की बात करें, तो दूसरा किलोमीटर का तो अमाउंट हमें लगेगा ही और उसमें 8 रुपीस क्या होगा, ऐड हो जाएंगे। तो दूसरा किलोमीटर का अमाउंट हमारे पास कितना है, 23 और उसमें 8 रुपीस ऐड हो गया, यानी ये कितना हो गया, है ना, ये हो गया हमारे पास 31 रुपीस, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम लोग जितने भी किलोमीटर आगे हम लोग चलेंगे अमाउंट हमारा उस हिसाब से बढ़ता चल जाएगा। यानी ये किस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है, क्या ये एपी है या नहीं है, एपी है, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर आप देख सकते हो 15 है, सेकंड में हमारा जो है कितना है 23, थर्ड किलोमीटर के लिए हम लोग के पास कितना पड़ेगा 31। इस तरह करके हमारे पास जो है आप देख सकते हो सबके बीच का डिफरेंस कितने का, 8 का, वो तो दिया ही हुआ है, प्लस 8 रुपीस ऐड हो जा रहा है। जितने भी किलोमीटर हम लोग आगे चलेंगे वो 8 रुपीस हमारा एडिशनल ऐड होता चल जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट हम लोग दिख रहे हैं ये क्या है, ये एपी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, सेकंड में है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि आपके पास सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है ना, सिलेंडर में क्या है, एयर प्रेजेंट है। मान लेते हैं एक सिलेंडर ही बना लेते हैं और इस सिलेंडर में क्या है, वैक्यूम पंप के थ्रू, है ना, वैक्यूम पंप के थ्रू इसके अंदर में मान लेते हैं एयर कंटेंट है, फुल्ली एयर कंटेंट है, ठीक है। इसके अंदर में मान लेते हैं एयर भरा हुआ है, ठीक है, एयर भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, ठीक है। एयर इसके अंदर में भरा हुआ है कंटेनर में। अब
इस एयर को वैक्यूम पंप के थ्रू हर टाइम्स, है ना, हर एक बार जब वैक्यूम पंप ऑन कर रहे हैं हम लोग यहां पर, तो 1/4 जो है इसका एयर सिलेंडर से बाहर हो जा रहा है ना, रिमूव हो जा रहा है। यानी एक वैक्यूम पंप यहां लगाया गया है। थोड़ा सा हम लोग डायग्राम से ही समझने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से क्लियर हो जाए। चलिए यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं एक वैक्यूम पंप लगाया गया ऐसे करके, ठीक है, और एयर को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है ना। यहां से एयर जो है ये रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, एयर जो है यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव करने का जो है यहाँ क्या कंडीशन दिया हुआ है कि माने इसके अंदर मान लेते कंटेनर के अंदर में हमारा एयर कितना है, तो मान लेते हैं कंटेनर के अंदर में हमारा एयर जो है 100 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, x मान लीजिए, है ना। तो आपको आसानी पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसमें हमारे कंटेनर के अंदर में हमारे पास है 100 यूनिट हमारा एयर है। अब 100 से मानिए या 1 से मानिए या x मानिए, ठीक है, इन तीनों से आपका एक ही काम होने वाला है। तो अगर आप x मानते हैं, सपोज मान लेते हैं इसके अंदर में क्या है, कंटेनर में एयर कितना है, एयर मान लेते हैं हम लोग का x यूनिट है ना, x यूनिट है। अब इसमें कितना है पता नहीं, तो उसको हम लोग यूनिट के हिसाब से कितना मान लिए, x यूनिट है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है ना, A1 में क्या है, A1 में तो भाई कंटेनर में उतना ही एयर है, कंटेनर में कितना है, x यूनिट एयर है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, सेकंड वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां से रिमूव कर लिया जा रहा है। सेकंड वाले में क्या है, 1/4 रिमूव हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 1/4। तो हमारे पास पहले कितना था, x था। देखिए एपी का जो है ये नहीं है कि एपी कॉमन डिफरेंस, जो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ऐसा भी है कि उसमें क्या होगा, डिफरेंस जो है घटने से भी वो एपी होगा, मतलब सेम अमाउंट में या तो बढ़ना चाहिए या सेम अमाउंट में घटना चाहिए। मतलब एपी हम ऐसा भी एपी बोल सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 10 है, 9 है, 8 है ना, फिर 7 है, फिर 6 है, तो ये भी हमारा एपी है। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये भी एपी है। क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग देख सकते हैं इसके बीच का डिफरेंस कितना, -1 का डिफरेंस है, मतलब -1 कम हो रहा है। यहां से यहां पर भी डिफरेंस कितने का, -1 का, -1 का, है ना, -1 का, -1 का, -1 का या -1 का, ये सारे का डिफरेंस कितना, -1 है। तो चाहे वो माने डिफरेंस कम हो रहा हो या डिफरेंस बढ़ रहा हो, लेकिन सेम बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। तो दोनों क्रम में वो क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, एपी होगा। तो यहां पर सेकंड केस ये दिया हुआ है कि इसमें अमाउंट ऑफ जो है एयर जो है वो रिमूव हो रहा है 1/4, है ना। तो 1/4 रिमूव हो रहा है, तो अभी हमारे पास कितना था, x था, उस x में से जो है इसमें रिमूव कितना हो रहा है, इसका 1/4, मतलब जितना भी हमारे पास था उसका 1/4 रिमूव हो रहा है। मतलब यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जो है 1/4, मतलब जितना कंटेनर के अंदर में है उसका 1/4। ये मत समझ लीजिए सिर्फ 1/4। कंटेनर में अभी x है, तो सेकंड फेज में क्या होगा कि जितना भी है कंटेनर के अंदर में x है, तो 1x/4 जो है रिमूव हुआ। उसके बाद जितना बचेगा फिर उसका फर्दर 1/4 रिमूव होगा, फिर जितना बचेगा उस अमाउंट का 1/4 रिमूव होगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि 1/4 ही रिमूव हो रहा है, तो जितना कंटेनर में बचता हुआ चल जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये वाटर बोतल है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी भरा हुआ, पहले सिचुएशन में क्या है, पूरा पानी बोतल में भरा हुआ है, और हर एक टर्म जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक जब एयर पंप इस पे लगाया जा रहा है या पानी हम यहां से पंप से अगर बाहर निकाल रहे हैं, तो हर एक टाइम पे क्या हो रहा है, इसका 1/4 निकल जा रहा है। तो मान लेते हैं इतना अगर है पानी, तो इसका 1/4 मान लेते ना आउट हो गया। सेकेंड फेज में इतना ही पानी बचा ना, अब इस पानी का 1/4 निकलेगा जितना भी होगा, फिर जो बचा हुआ पानी है उस पानी का 1/4 निकलेगा, फिर बचा हुआ पानी का 1/4 निकलेगा। तो क्या ये सिचुएशन एपी है या नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ x था, तो उस x में से 1/4 हम लोग को रिमूव करना है। तो x में से x/4 रिमूव कीजिए, तो एलसीएम लेते हैं, तो 4x माइनस x/4 यानी कितना आ गया, 3x/4। अब कंटेनर के अंदर में सेकंड फेज में कितना बचा, 3x/4। अब थर्ड वाले सिचुएशन में चलते हैं, A3, ठीक है।
तो A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A3 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास जितना कंटेनर में हमारे पास है अब, यानी कंटेनर में कितना है 3x/4 और इसका 1/4 रिमूव हो गया, 3x/4 का 1/4 रिमूव हुआ। ये पार्ट बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 3x/4 माइनस 3x/16, तो एलसीएम इन दोनों का कितना हो गया 16, यहां से 4 से डिवाइड किए तो 4 आया, 12x और माइनस 3x यानी 9x/16। तो आप 3 टर्म मिनिमम निकालो, 3 टर्म से हमको पता चल जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। तो ये हम लोग चेक करते हैं। पहला टर्म हमारे लिए क्या आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे लिए आया था x, सेकेंड फेज में हमारे पास आया कितना 3x/4 और थर्ड वाले में कितना आया 9x/4। तो क्या इनके बीच का डिफरेंस सेम है? अब चेक करो इनके बीच का डिफरेंस क्या सेम है। अगर हम लोग डिफरेंस निकालना है तो आप ऐसे भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालना है तो उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लो कि 3x, अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका होता है कि जब भी आपके पास टर्म्स दिए हुए हो, है ना, उसका आप क्या करो कि सेकेंड टर्म्स में से कॉमन डिफरेंस याद रखिएगा कि ये सेकेंड वाले टर्म्स में से ये 3 टर्म है, तो ये इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं ऑलवेज सेकंड टर्म, ठीक है, और माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारे लिए हो गया 3x/4 और फर्स्ट टर्म हो गया हमारा x। अब यहां से एलसीएम लो तो 3x माइनस 4x तो हो गया हमारा माइनस x/4। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया। नेक्स्ट ये कॉमन डिफरेंस 1 निकालें, कॉमन डिफरेंस आप 2 निकाल के चेक करो। कॉमन डिफरेंस 2 यानी 9x/4 माइनस 3x/4, तो यहां से हम लोग का एलसीएम 4 आया, 9x माइनस 3x यानी 6x/4 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3x/2, है ना, 3x/2। तो हम लोग देख सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास आया माइनस x/4 और इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो आया प्लस 3x/2। तो यानी ये दोनों डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, इसीलिए जो गिवन हमारा सिचुएशन दिया हुआ है, क्या वो पूछा था क्या ये एपी है या नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नो, है ना, ये एपी नहीं है, क्योंकि हमने सिचुएशन सारा दिखा दिया, A1 निकाले, A2 निकाले, A3 निकाले, सारे टर्म्स निकाले और टर्म्स के बीच का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं वो इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये एपी नहीं है। अब थर्ड वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है? थर्ड वाले पार्ट में हमारा क्या है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो वेल है, इसका भी डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए, मान लेते इस तरह का वेल है और इसमें क्या है कि इसको जो है जब हम इसको खोदा गया, है ना, जब यहां से मिट्टी निकाला गया तो बोल रहा है कि उसका कॉस्ट क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट पड़ रहा है फर्स्ट एवरी मीटर, है ना, फर्स्ट मीटर जब है वो 150 रुपीज चार्ज लगा। मतलब ये मान लेते हैं ये फर्स्ट मीटर का काम हुआ, ये सेकेंड मीटर है, थर्ड मीटर है, इस तरह करके आ रहा है। मान लो ये फर्स्ट मीटर है ना, फर्स्ट मीटर का बात है, ये हो गया आपका सेकेंड मीटर का, है ना, सेकेंड मीटर का बात हुआ। मान लेते ये थर्ड मीटर है, ये फोर्थ मीटर है ना, फोर्थ मीटर, तो इस तरह करके सो ऑन। अब कितना तक जा रहा है ये तो बताया नहीं गया इसमें, है ना। बोला एवरी मीटर पर जो कॉस्ट हमको बैठ रहा है 150 रुपीज लग रहा है फर्स्ट मीटर पर, और राइजेस बाय द 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। आगे जितना भी वो नीचे हम लोग यहाँ से डिगिंग या मिट्टी निकाल रहे हैं यहाँ से, है ना, या इसके अंदर जब हम लोग जा रहे हैं तो हमें कितना है 50 रुपीज का लग रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि 50 रुपीज हर मीटर पर कॉमन सा है, इसलिए क्या होगा, एपी होगा, है ना। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये यस होगा। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले वाले जो हमने पहला मीटर की बात करें तो पहला हमें कितना पड़ा 150 रुपीज, चार्ज हमको कितना पड़ा 150 रुपीज, 150। सेकेंड वाले में जाएंगे तो सेकेंड वाले, पहला तो हमने जब इसको डिगिंग कर लिया तो पहला तो 150 रुपीज से चार्ज लग गया। सेकेंड वाले में जब आएंगे तो इसमें जैसे लग रहा है पहले वाले में 150, सेकेंड वाले में हर किसी में 50 रुपीज ऐड होते जा रहा है।
तो ये हमारा 150 और सेकंड वाला फेज जब कंप्लीट करेंगे तो 50 रुपीज जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब थर्ड वाले में आएंगे तो हमारा ये 200 लग चुका रहेगा और फिर उस पर हमारा 50 रुपीज और ऐड हो जाएगा, है ना। इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ना है। तो सेकंड वाला जब हम लोग जाएंगे तो फर्स्ट वाला तो हमारा लग ही जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म में जो अमाउंट लगा था वो तो लग ही जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 का अमाउंट और प्लस जो है 50 रुपीज एडिशनल चार्ज लग रहा है उसका, है ना। तो A1 का वैल्यू कितना है 150 और उसमें 50 आपका ऐड हो गया, यानी कितना हो गया 200 रुपीज। ठीक है, फिर A3 की बात करें तो A2 का अमाउंट हमें लगेगा और उसके साथ एडिशनल हमारा क्या चार्ज 50 रुपीज ऐड हो जाएगा। A2 का वैल्यू कितना है 200 रुपीज और फिर हमारा रुपीज 50 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह करके कम से कम 3 टर्म आपको हर क्वेश्चन के लिए निकालना ही है 250 रुपीज। तो हम देख सकते हैं कि ये एक एपी बनने वाला है ना, क्योंकि पहला हमारा रुपीज 150 लग रहा है, सेकंड केस में 200 लग रहा है, सेकंड केस में कितने रुपए लग रहे हैं 200 रुपीज, है ना 200, थर्ड वाले केस में 250 रुपीज लग रहे हैं। तो इन सबका डिफरेंस क्या है ना, इसका डिफरेंस देखा जाए तो +50 ऐड हो रहा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फिर इसमें से हमारे क्या हो रहा है +50 का ऐड हो रहा है ना। तो ये सबका जो डिफरेंस है वो इक्वल है, इसीलिए ये क्या होगा एपी होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला केस हम लोग देख लेते हैं। लास्ट वाला में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो बोल रहा है कि माने बैंक पे जो है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अकाउंट पे क्या है कि 10,000 रुपया आपका डिपॉजिट किया गया है और हर एक साल जो है उस पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 8% लग रहा है। ठीक है, तो ये भी 4th नंबर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट ईयर के लिए निकालो, सेकंड के लिए निकालो, तो यहां भी हमारा क्या होगा ये चेक करते हैं। अभी तो पता नहीं चलेगा कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि प्रिंसिपल जो दिया है वो कितना दिया है 10,000 दिया हुआ है। अब जो है हमें अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है ना, आर का वैल्यू कितना दिया 8% दिया हुआ है। और हम लोग कम से कम 3 साल के निकालेंगे, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। तो पहले साल के लिए जो अमाउंट होने वाला है ना, वो तो दिया ही हुआ है, अमाउंट जो है वो फर्स्ट टर्म वाला दिया हुआ है 10,000 है। ठीक है, सेकेंड वाला में हम लोग जो निकालेंगे उसके लिए हम लोग अमाउंट निकालना होगा। तो अमाउंट जो हम लोग निकालेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि हर एक साल जो है 8% जो है बढ़ जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस के हिसाब से जो है 8% हर बार जो है वो बढ़ रहा है। तो ये अमाउंट जो हमारा है ये तो हमारा है ही है ना, A1 वाला पार्ट है और उसमें 8% हमको ऐड करना है। इसमें जो है अमाउंट जो हमारा आ रहा है उसमें हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में जो हमारा लग रहा है, लेकिन उसका अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट हम लोग यहां पर निकालेंगे, सेकंड फेज के लिए अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद यहां लिखते हैं वैल्यू क्या होगा, है ना। तो यहां का हम लोग अमाउंट जब निकालेंगे तो अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है P1 + R/100⁴n, है ना, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो पहले साल का हम लोग निकालेंगे, फिर दूसरे साल का निकालेंगे, फिर तीसरे साल का निकालेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल सब आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले साल के लिए तो ये हमारा जो है 10,000 हो गया। सेकंड के लिए हम लोग निकालते हैं, है ना, सेकंड के लिए हम लोग निकालते हैं। अच्छा सॉरी, ये पहले साल के लिए नहीं, अमाउंट दिया हुआ है ना, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट हमारा दिया है तो पहले साल के लिए अभी हम लोग निकाले नहीं है, पहले साल के लिए हमको निकालना पड़ेगा। ये जो हमारा जो है ये प्रिंसिपल दिया हुआ, अभी हमारा फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ नहीं है ना, फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग निकालेंगे PAR, ये अमाउंट का फॉर्मूला हुआ। पहले साल का अमाउंट क्या हो रहा है, दूसरे साल का अमाउंट क्या हो रहा है, तीसरे साल का अमाउंट क्या होगा। तो पहले साल के लिए अमाउंट निकालते हैं, तो इसके लिए हो रहा हम लोग का प्रिंसिपल हो गया 10,000। ठीक है, 1 + R, R का वैल्यू 8% है, डिवाइड बाय 100, है ना। और पहले साल के लिए निकालेंगे तो ये 1 लग दिए। ये हो गया हमारा A1 का काम। ठीक है, ये A1 का काम हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको अगर कैंसिल यहां से कर दीजिएगा, फिर कैंसिल कर दीजिए
तो 4 का टाइम्स में ये हो गया 20, और यहां से कैंसिल कीजिए, फिर ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, यानी 1 + 1/10, सॉरी, फिर से एक बार कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल यहाँ, ये कैंसिल नहीं भी कीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 + 8/100 है, कैंसिल कर लीजिएगा तब भी हमें दिखेगा। तो ये हमारा 100 + 8/100, ठीक है, और पावर में 1 अब लिखिए या नहीं लिखिए, यानी 10,000 है ना, और 100 ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 108/100। तो मान लेते हैं कि ये पहले साल का अमाउंट है, ठीक है ना। सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट बनने वाला है उसके लिए हम लोग A2 का इस्तेमाल करेंगे। A2 का वैल्यू देख लीजिए, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पहले साल का अमाउंट आया है, सॉरी ये तो अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला है, इसी पर हमको सारे ईयर का निकालना है। तो सेकंड ईयर के लिए डायरेक्ट इसी फार्मूला में आ जाएगा, सिर्फ n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए निकालिएगा तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो दूसरे साल के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो P1 + R/100 टू द पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर 10,000 1 + 8/100 है ना का पावर 2। तो जाहिर सी बात है आपको जो है कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 108/100 टू द पावर 2, तो ये 10,000 और ये हो जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जा रहा है ना 100, या फिर इसको ऐसे इतना ही रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। थर्ड ईयर के लिए निकालिए, है ना, थर्ड ईयर के लिए निकालिए, A3 के लिए निकालिए, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 + R/100, ठीक है, टू द पावर 3। तो यहां से हो जाएगा P का वैल्यू हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 टू द पावर 3, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, ये 10,000 108/100 टू द पावर 3। तो आप देख सकते हो क्या ये A1 का जो है, A1 है ना, और A2 A3 का जो हम लोग वैल्यू लाए हैं, क्या उनके बीच का डिफरेंस सेम है? सेम है क्या? इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू हमारे लिए आ जाएगा 10,000 इंटू 108/100। सेकेंड वाला हमारा कितना आया, 10,000 इंटू 108/100 टू द पावर 2। और थर्ड वाले केस में क्या आ रहा है, ये थर्ड वाले केस में हमारा क्या आएगा, 10,000 है ना 108/100 टू द पावर 3। तो इसके बीच का डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा कितना इंक्रीज कर जा रहा है, यहां पर है 1, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करके हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये आप जाहिर सी बात है यहाँ का आप देख सकते हैं। इसका कैलकुलेशन, इसका जब कैलकुलेट करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो इनका डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। ये जो कॉमन डिफरेंस है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो है ये भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या ये एपी है, तो ये एपी नहीं होगा, है ना, ये एपी नहीं होगा। तो इस प्रकार जो हम लोग देखे, ये 4 जो है एप्लीकेशंस थे, 4 हमने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया और कंडीशन को चेक किए, जिससे हमको ये पता चला कि ये एपी है या नहीं है। अब आगे का जितना भी क्वेश्चंस है आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा अगर आपका एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। अगर आपके पास ए और डी हो तभी हमने बताया आप एपी आसानी से लिख सकते हो। तो यहां पर आपको 4 टर्म आगे लिखना है एपी का, 4 टर्म आपको बताना है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, 4 टर्म हमें बताना है जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दिए हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग बनाते हैं तो ए कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म, है ना। ए कहने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म, और इसी को हम लोग A1 भी बोलेंगे। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और कॉमन डिफरेंस, जिस डिफरेंस की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। तो हम लोग निकालते हैं, एपी में निकालना है तो A1 का वैल्यू आपको पता ही है, A1 का वैल्यू 10 है। कितने टर्म निकाले, 3 टर्म निकालने। तो जब सेकंड वाला टर्म हम लोग निकालेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म में से d जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट वाला टर्म तो 10 है और उसमें d का वैल्यू भी 10 है,
यानी 20 आ गया। और तीसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, दूसरे वाले टर्म में से डी जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दूसरा वाला टर्म का वैल्यू कितना है 20 और डी का वैल्यू दिया है 10, यानी आ गया 30। तो ये जो एपी का आपको 3 टर्म लिखने के लिए कहा गया, यानी पहले टर्म हो गया 10, दूसरा टर्म हो गया आपका 20 और तीसरा टर्म हो गया आपका 30। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया है ना, 2 का 1 आपका क्लियर हो गया। 2 का 2 अगर आप देखना है तो 2 का 2 के लिए जो a1 बोलिए या a बोलिए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है ना। और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया है 0 दिया हुआ है। तो यहां से आप a1 का वैल्यू निकालो, a1 का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, a1 यानी a -2, a2 का वैल्यू के लिए a1 में से d आपको जोड़ना है। तो a1 का वैल्यू आपका -2 और d का वैल्यू कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 0 दिया है, यानी इसका भी वैल्यू -2। a3 का वैल्यू निकालिए तो a2 में से क्या जुड़ेगा, d जोड़ेगा, यानी दूसरे टर्म में से d हमेशा जुड़ता है अगले टर्म के लिए। तो a2 का वैल्यू क्या है, a2 का वैल्यू आप देख सकते हो -2 और d का वैल्यू तो 0 है, तो -2 यानी डिफरेंस सब जगह 0 ही है, तभी वो एपी होगा, है ना। तो हम देख सकते हैं एपी किस प्रकार होगा, -2, सेकेंड टर्म में -2, थर्ड वाले में भी -2। तो ये भी एक एपी है क्योंकि इन सबके बीच का डिफरेंस कितना है +0, है ना, +0। तो ये भी एपी है। तो हमें चेक करने के लिए नहीं बोला गया कि एपी है या नहीं, हमें ये बोला गया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, तो इसका 3 टर्म आगे आपको बताना है एपी का क्या होगा, है ना। फर्स्ट 4 टर्म सॉरी, है ना, 4 टर्म करके दिया हुआ है, तो हमने 3 टर्म लिखा है, 4 टर्म आप निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा 40 और इसमें भी आपका आ जाएगा -2 और डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा +0। ऐसे ही आप निकाल लोगे, है ना। 4 टर्म्स दिया हुआ, हमने 3 टर्म्स निकाले हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के थर्ड के लिए भी वही है, फोर्थ के लिए भी वही है, फिफ्थ के लिए भी। मुझे लगता है कि आप लोग जो है सेकंड का सारा बात समझ में आ गया, है ना, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर बढ़े, 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। आपको ये एपी दिया हुआ है और इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको निकाल के देना है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ये काफी आसान है। एपी आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, है ना। एपी आपको गिवन दिए हुए हैं, एपी दिए हुए हैं 3, -1, -1, -3 ... है ना, ये एपी दिए हुए हैं। तो इस एपी का आपको देख सकते हैं कि पहला टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म आपको कहा गया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म यानी a1 या a, इसका वैल्यू 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस हमको निकालने का आपको फॉर्मूला बताए थे कि आप कहीं से भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, चाहे तो यहां से निकाल लीजिए, चाहे यहां से निकालिए या यहां से निकालिए, कहीं से भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस बताएंगे, है ना, ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस बताएंगे। तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेकेंड टर्म, है ना, और माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप किसी को भी सेकेंड टर्म बना सकते हैं, किसी को भी फर्स्ट टर्म बना सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग लें तो सेकेंड टर्म हमारा 1 हो गया और फर्स्ट टर्म हमारा 3 हो गया, यानी -2 का डिफरेंस है हर जगह, है ना। 3 से 1 में गया तो -2 कम हो गया, फिर 1 से -1 जा रहे तो फिर यहाँ पर भी डिक्रीज -2 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो 2 का डिक्रीज होकर के ये बढ़ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना का आ गया 2। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, है ना, इसका हम लोग 3 नंबर बना देते हैं। 3 वाला क्या है पार्ट, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, है ना। तो ... तो फर्स्ट टर्म के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म यानी ए को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो इसका वैल्यू है 1/3। और सेकंड हमारा क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म जब तक आपको हैबिट नहीं हो जाता है तब तक ये आप लिखिए माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो उस बार देखिए यहाँ के बीच का डिफरेंस हमने निकाल करके आपको बताया था, कहीं से भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या है 5/3 में से माइनस कर दो 1/3, तो एलसीएम तो 3 आएगा, 5 - 1 तो यानी हो गया 4/3। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, है ना। 4 आई थिंक हमको लगता है ये लास्ट पार्ट है 4 का, फिर आगे हम लोग फोर्थ जो है ये लास्ट है। तो हम लोग फोर्थ का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या निकालना है,
which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. देखिए ये हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कर चुके हैं कि सबसे पहले आपका जो ये सारे के सारे सीक्वेंस दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए ये सारे के सारे 10 का 10 जो है ये सीक्वेंस है। अब हमको चेक करना है कि इस सीक्वेंस में एपी कौन सा है। अगर एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म बताना है क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस बताना होगा क्या होगा, और जहां पर एपी एंड हुआ है आपको दिख रहा है, अगर ये एपी है तो उसका आपको 4 टर्म आगे बढ़ाना है। ठीक है, राइट 3 मोर टर्म्स, 3 आगे बढ़ाना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। अभी हम नहीं बता सकते ये एपी है कि नहीं। 2, 4, 8 और 16 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले एपी चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबका कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो कम से कम आप जो है 2 कॉमन डिफरेंस या 3 कॉमन डिफरेंस आप जो है चेक कर लीजिए, इनके बीच का जो है डिफरेंस को चेक कर लीजिए। यहां का कॉमन डिफरेंस CD1, फिर यहां का कॉमन डिफरेंस आपका CD2, ठीक है, फिर ये कॉमन डिफरेंस CD3, ये आप चेक कर लीजिए। अगर सारे का कॉमन डिफरेंस अगर आपको इक्वल मिल रहा है तो उसका मतलब ये एपी होगा। तो जल्दी से हम लोग CD1 चेक करते हैं। CD1 मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो CD1 का मतलब कॉमन डिफरेंस 1, पहला कॉमन डिफरेंस चेक कर रहे हैं। तो सेकंड टर्म कितना हो गया 4 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो इसके बीच का डिफरेंस हो गया 2। अब कॉमन डिफरेंस 2 की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग वही लिखेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारा क्या है, सेकंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 4 है, तो यहां से 4 आया। यानी जब आपको यही 2 टर्म में हमको आगे चेक करने की जरूरत है, जनरली 2 ही टर्म में आपको पता चल जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो है CD1, ठीक है, इक्वल टू नॉट CD2, दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, इसीलिए गिवन सीक्वेंस जो है ये गिवन सीक्वेंस ना नॉट एन एपी, ये एपी में है ही नहीं। अगर एपी में नहीं है तो आगे का टर्म हमको नहीं लिखना है, क्वेश्चन में यही बोला गया। अगर एपी होगा तब आगे 3 टर्म हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड वाला चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो 2, 5/2 है ना, फिर 3 और 7/2, यही है आपके पास 2, 5/2, 3 और 7/2। तो चेक करते हैं सबसे पहले CD1 है ना, CD1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा कितना हो गया 5/2 और फर्स्ट टर्म कितना हो गया 2, एलसीएम ले लीजिए तो हो गया 5 - 4 है ना, तो 1/2। फिर CD2 चेक कीजिए आप, CD2 क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म आपके पास कितना है, सेकेंड टर्म आपके पास है 5/2 और सॉरी ये तो हो चुका है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमको निकालना है, ये दोनों डिफरेंस तो निकल चुका है, CD1 निकल चुका है, अब CD2 निकाल रहे हैं। तो CD2 के लिए हम लोग देखेंगे, सेकेंड टर्म हमारा हो गया 3 और फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया 5/2, तो यहां से 2 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 6 - 5, तो यहां से हम देख सकते हैं 1/2। तो 2 ही टर्म में आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा एपी है या नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का जो है कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया, यानी CD1 इक्वल टू CD2। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे देयरफॉर, क्या बोलेंगे, ये 2, 5/2 और 3, 7/2 है ना, आर इन एपी है ना, ये एपी में है, आर इन एपी। अगर एपी में है तो क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बोला था कि आपको फर्स्ट टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म जो है वो ए कहलाता है, पहला टर्म हमारा क्या कहलाता है ए यानी A1, 2 और हमें साथ में क्या बोला था कॉमन डिफरेंस बताना। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आया 1/2 आया, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना आया है 1/2। आगे हमको 3 टर्म बढ़ाने के लिए बोला गया था, तो A1 तो हमको पता है, तो A2 आप निकाल दो, A1 में से D जोड़ दो, तो A1 का वैल्यू आपका 2 है और D का वैल्यू 1/2 है। एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो गया 4 + 1 यानी 5/2 है ना, 5/2। एक और टर्म हमको निकालना है A3। अच्छा, A1, A2, A3 नहीं निकालना, आगे का टर्म निकालना हमें ना। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। तो 3 आगे का टर्म निकालना है। तो हम लोग जहां तक एपी हमको दिया हुआ है
उसके आगे का टर्म निकालना है, ठीक है। तो आगे का टर्म हम कहां से निकालेंगे, हमें A1 A2 A3 A4 A4 तक दिया हुआ है, हमें A5 निकालना है, ठीक है। तो A5 निकालना, तो A5 के लिए A + 4D, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू 2 है, 4 का 4 है और D का वैल्यू 1/2 है। यहां से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 यानी कितना आ गया, 4 आ गया। 3 टर्म हमको बढ़ाना, आगे जो है A6 लिखिए, तो A5 में से D जोड़ दीजिए, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो A5 का वैल्यू कितना है, 4 है, और इसमें D कितना ऐड करना है, 1/2। एलसीएम लीजिएगा तो 8 + 1/2 यानी आ गया 9/2, है ना। तो ये कितना टर्म निकल गया, 2 टर्म निकला। एक और टर्म निकाल लीजिए कहीं भी आप, A7 निकालिए, तो A6 + D, A6 का वैल्यू हम लोग लाए हैं 9/2 और उसमें D ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9। D का वैल्यू कितना है, 1/2 है ना, D का वैल्यू है 1/2। तो आप कितना हो गया, 10/2, ठीक है। यहां से आपका आ गया 10/2, तो कट के कैंसिल आके 5 आ गया, यानी 3 टर्म आगे का आपका क्या बढ़ गया, 3 टर्म आपका बढ़ गया, एक बढ़ गया आपका 4, एक बढ़ गया आपका 9/2 और एक बढ़ गया आपका 5। तो इस तरह करके आप जो है इसको आप बना सकते हो। इसमें से वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए जो है इसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसको जो है हम सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।